चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चा हमारे लिए कि फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एपी, यानी कि यहाँ पर ये जो एपी सीरीज दिया गया है बच्चा, ठीक है। और इसका किसी का 20th टर्म, 35th टर्म, 18th टर्म, 9th टर्म और ये सब हमको पूछा गया, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग सबसे पहला नंबर सॉल्व करें तो हमसे क्या पूछा बच्चा, 20th टर्म यानी कि 20वां टर्म हमसे पूछा गया। मतलब यहाँ T20 का वैल्यू निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चा, ए प्लस, अगर हम लोग देखें Tn का फॉर्मूला क्या होता है, A+n-1 इंटू डी, ठीक है। अगर हम ये क्वेश्चन देखें बच्चा, इस क्वेश्चन में ए क्या होगा हमारे लिए, अगर हम लोग ए देखें तो यहाँ पर हम बच्चा बनाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें ए हमारे लिए कि ए क्या होगा, तो अगर ए देखें तो फर्स्ट टर्म ए होता है, यानी कि ए का वैल्यू क्या होगा 9। अगला हमसे पूछा डी, डी का वैल्यू क्या होगा बच्चा, A2 - A1, और A2 का वैल्यू क्या है 13, तो यानी कि क्या 13 माइनस A1 का वैल्यू क्या होगा 9, तो 13 - 9 क्या होगा बच्चा 4, ठीक है। तो ए का वैल्यू पता चल गया, डी का वैल्यू पता चल गया, और 20th टर्म पूछा यानी कि एन का वैल्यू 20। हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं, ए का वैल्यू क्या बच्चा 9 प्लस एन का वैल्यू क्या 20 - 1 इंटू डी का वैल्यू क्या बच्चा, डी का वैल्यू है हमारा 4, यानी कि T20 इज इक्वल टू 9 प्लस 20 - 1 क्या 19 इंटू 4। तो T20 इज इक्वल टू 9 प्लस 19 इंटू 4 कितना बच्चा 76। तो T20 इज इक्वल टू, इसको ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 85, यानी कि ये जो पहला से एपी दिया गया है इसका जो 20th टर्म है वो क्या होगा बच्चा हमारा 85 होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो सीरीज क्या बच्चा 20, 17, 14, 11, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, जो पहला टर्म होगा उसको बच्चा हम लोग फर्स्ट टर्म बोलेंगे, यानी कि ए का वैल्यू क्या होगा हमारा 20, ठीक है। अगला अगला पूछा बच्चा डी, तो डी का वैल्यू क्या होगा जरा बताओ, A2 - A1, और A2 का वैल्यू कितना है, ये हो गया 20 हो गया बच्चा हमारे लिए A1, और 17 हो गया हमारे लिए A2। तो A2 का वैल्यू कितना है 17 माइनस A1 का वैल्यू कितना है 20, तो 17 - 20 क्या होगा बच्चा -3, यानी कि डी का वैल्यू आ गया हमारे लिए -3। अच्छा अब हमसे अगर हम लोग Tn का फॉर्मूला देखें तो Tn का फॉर्मूला क्या होगा, A+n-1 इंटू डी। अच्छा यहाँ पर n का वैल्यू कितना है बच्चा 35th टर्म पूछा है, यानी कि n का वैल्यू क्या हो जाएगा 35, यानी कि T35 इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना बच्चा 20 प्लस n का वैल्यू कितना 35 -1 इंटू डी का वैल्यू कितना बच्चा -3। तो क्या होगा T35 इज इक्वल टू 20 प्लस 35 - 1 क्या बचा 34 इंटू -3। तो T35 इज इक्वल टू 20, अच्छा और प्लस इंटू माइनस माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 4 जा 12, 2 कैरी 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, यानी कि 102। अब इसको माइनस सब सिंप्लीफाई करते हैं बच्चा, तो ये 2 - 0 2, और 10 - 2 बचा क्या 8, तो -82, यानी कि क्या हो जाएगा इसका 35th टर्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। थर्ड में बोला बच्चा √2, √18, √50, √98। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, √2, √8, √50, √98, और इसका बच्चा हमको 18th टर्म बताना है। यानी कि अगर हम लोग देखें फर्स्ट टर्म क्या है हमारे लिए √2, और अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालें तो कॉमन डिफरेंस मतलब क्या A2 माइनस क्या बचा A1। A2 का वैल्यू क्या है यहाँ पर √18। अच्छा अगर हम लोग √18 को सॉल्व करें तो ये देखिए 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9, 2 3 है बचा, एक 3 बाहर निकल जाएगा स्क्वायर रूट से, तो क्या बचेगा 3√2, यानी कि √18 को हम लोग क्या लिख देंगे 3√2 माइनस A1 का वैल्यू क्या बच्चा √2। अच्छा तो 3√2 माइनस √2, तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चा 2√2, ठीक है। डी का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 2√2, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला देखें Tn का फॉर्मूला तो क्या होगा A+n-1 इंटू डी। अच्छा यहाँ पर 18th टर्म पूछा, यानी कि n का वैल्यू क्या होगा 18 होगा, यानी कि T18 इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या बच्चा √2 प्लस n का वैल्यू 18 - 1 इंटू डी का वैल्यू क्या बच्चा 2√2। तो T18 इज इक्वल टू √2 प्लस 18 - 1 क्या बच्चा 17 इंटू 2√2। तो T18 इज इक्वल टू √2 प्लस 17 इंटू 2 क्या बचा 34, 34√2, यानी कि T18 इज इक्वल टू 34√2 प्लस √2 क्या हो जाएगा 35√2, और यही हमारा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं
इसका क्वेश्चन 4 बोलता है बच्चा द नाइन्थ टर्म ऑफ द एपी, यानी कि ये जो एपी दिया है 3/4, 5/4, 7/4, 9/4, इसका नाइन्थ टर्म बताना है। क्या है एपी? 3/4। एपी क्या है बच्चा? 3/4, 5/4, 7/4 और 9/4। इसका कौन सा टर्म बताना है बच्चा? इसका बताना है नाइन्थ टर्म। आपको कौन सा टर्म बताना है? नाइन्थ टर्म, यानी कि यहाँ पर T9 का वैल्यू बताना है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर बच्चा ए का वैल्यू देखें, फर्स्ट टर्म क्या होगा हमारा? 3/4। अगर हम लोग यहाँ पर डी देखें तो डी का वैल्यू क्या होगा? A2 माइनस A1। अच्छा, A2 का वैल्यू मतलब ये जो सेकेंड टर्म है 5/4 माइनस A1 क्या होगा बच्चा? 3/4। चलिए अगर हम लोग इसको देखें एलसीएम तो 4 और 5 माइनस 3, यानी कि डी का वैल्यू बच्चा 5 माइनस 3 क्या होगा? 2/4 मतलब 1/2। तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2। ए का वैल्यू हमारे पास आ गया और डी का वैल्यू हमारे पास आ गया। अब हमसे पूछा बच्चा इसका नाइन्थ टर्म कहने का मतलब बच्चा T9 पूछा। ठीक है, तो उससे पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं। Tn इज इक्वल टू क्या होगा? A प्लस n माइनस 1 इंटू क्या बच्चा? D। और 9 टर्म पूछा, यानी कि n का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर? 9। और यहाँ पर A और D का वैल्यू हम पुट कर देते हैं। A का वैल्यू क्या होगा बच्चा? 3/4 प्लस n का वैल्यू 9 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या बच्चा? जो डिफरेंस है क्या है? 1/2 है, यहाँ पर पुट करते हैं। तो T9 इज इक्वल टू 3/4 प्लस 9 माइनस 1 क्या होगा बच्चा? 8 इंटू 1/2। इसको कैंसिल कीजिए, 2 4 जा 8, यानी कि T9 इज इक्वल टू 3/4 प्लस क्या बच्चा? 4 इंटू 1 4। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे यहाँ पर इसका, यानी कि 4/1 लिख सकते हैं। तो T9 इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 4 और यहाँ 3 प्लस क्या बच्चा? 16, यानी कि T9 इज इक्वल टू बच्चा 16 प्लस 3 क्या होगा? 19/4। क्लियर है? ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। चलिए बच्चा देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। बोला फाइंड द 15th टर्म ऑफ द एपी, यानी कि ये -40, -15, 10, 35, ये जो एक एपी सीरीज दिया गया है, इसका आपको कौन सा टर्म बताना है? 15th टर्म। तो देखिए क्या क्या, -40, -15, -40, -15, 10 कॉमा और 35 कॉमा डॉट डॉट डॉट, और इसका कौन सा बताना है? फाइंड 15th टर्म। फाइंड 15th टर्म है ना, इसका 15th टर्म आपको बताना है। तो क्या करेंगे जरा देखिए, सबसे पहले हम ए का वैल्यू निकालें। ए का वैल्यू जो फर्स्ट टर्म दिया गया बच्चा वो हमारा ए होगा, और पहला क्या दिया है? -40, यानी कि ये ए हो गया। तो अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालें तो क्या होगा? A2 माइनस A1। अच्छा, यहाँ पर 40 जो है ये A1 है, और -15 जो है बच्चा वो क्या है हमारा? यहाँ पर A2 है। तो अगर हम लोग देखें A2 का वैल्यू क्या होगा? -15 माइनस A1 का वैल्यू क्या होगा बच्चा? -40, यानी कि D इज इक्वल टू -15 माइनस माइनस प्लस क्या बच्चा? 40। तो D इज इक्वल टू, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, 10 - 5 5 और 3 - 2 क्या बच्चा? 3 - 1 2, यानी कि D का वैल्यू क्या आ गया हमारा? डी का वैल्यू आ गया 25 और ए का वैल्यू आ गया बच्चा हमारा -40। हमसे बोला बच्चा 15th टर्म बताइए, यानी कि T15 का वैल्यू हमसे पूछा है। तो अगर हम Tn का फॉर्मूला लिखें बच्चा तो क्या होगा? A प्लस n-1 इंटू डी, और n की जगह क्या पुट करेंगे? 15th, क्योंकि हमसे यहाँ पर 15th टर्म पूछा है, यानी कि T15 इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या होगा बच्चा? -40 प्लस n का वैल्यू क्या? 15, क्योंकि ये कौन सा टर्म है बच्चा? 15th टर्म, यानी कि 15 - 1 इंटू डी का वैल्यू क्या होगा बच्चा? कॉमन डिफरेंस है 25। तो T15 इज इक्वल टू -40 प्लस 15 - 1 क्या बच्चा? 14 इंटू 25। तो यानी कि अगर हम लोग देखें T15 इज इक्वल टू -40 और प्लस 25 इंटू 14 कीजिए। देखिए 25 से 10 बार में करेंगे तो 250, और 25 से 4 टाइम्स में बचा 100। 250 प्लस 100 क्या होगा? 350। और T15 इज इक्वल टू -40 प्लस 350 क्या होगा बच्चा? 310, यानी कि T15 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा? 310। ठीक है,